आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। फिलिस्तीनी लड़ाकों ने किए इजरायली फौज पर ताजा ताबड़तोड़ हमले। अल-कुद्स और अल-कस्साम ब्रिगेड के हमलों में कई इजरायली फौजी हलाक। ईरान का अमेरिका को अल्टीमेटम, परमाणु हथियारों पर बताया प्लान। चीन से J-10C लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी में ईरान। तेहरान ने पुराने बेड़े को अपडेट करने के लिए चुना चीनी J-10C जेट। ज़ोहरान ममदानी की मुस्लिम पहचान पर, ममदानी पर इतने हमले बढ़ने के मायने। पैगंबरों की तस्वीर पर तुर्की में बवाल, लेमन मैगजीन के कार्टून ने भड़काई आग। तेलंगाना एमएलए टी राजा सिंह ने बीजेपी छोड़ी, रियासती पार्टी चीफ ओहदे के लिए उम्मीदवार मुकर्रर। बीजेपी को मिले नए रियासती सदर, कौमी सदर के चुनाव के करीब पहुंची बीजेपी। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा राज ठाकरे का हिंदी विरोध, नौकरी के लिए आने वाले उत्तर भारतीयों को दी नसीहत। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल, जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। गजा में फिलिस्तीनी लड़ाका ग्रुपों के हमलों से इजरायली फौज लगातार दहल रही है। इजरायल को ईरान जंग के बाद भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि हमास और हूती ने कसम खाई हुई है कि गजा जंग के खात्मे तक इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले होंगे। अब इसी कड़ी में गजा में बीते दिनों इजरायली फौजियों को हलाक करने के बाद अब एक बार फिर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंट्स ने इजरायली फौजियों पर घात लगाकर ताजा खतरनाक हमले किए हैं। अल-कुद्स ब्रिगेड ने ऐलान किया कि उसके लड़ाके ने साउथ गजा के खान यूनिस में एक इजरायली पैदल फौज की यूनिट पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें कई इजरायली फौजी मारे गए और घायल भी हुए। इसके अलावा हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड भी इजरायली D9 मिलिट्री ग्रेड बुलडोजर और मेरकावा टैंकों पर बड़े हमले कर उन्हें तबाह कर चुकी है। ईरान से लगातार हमले झेलने के बाद भी इजरायल के लिए मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। हमास और उसके हामी लड़ाकों ने गजा में कब्जा करने की नीयत से घुसी इजरायली फौज की ऐसी हालत खराब की है कि इजरायल को फौजियों की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जंग के मैदान में इजरायली फौजियों को फिलिस्तीनी लड़ाके बुरी तरह नाको चने चबवा रहे हैं, मगर इसके बावजूद हमास और तमाम लड़ाका ग्रुपों को इजरायल गजा से खत्म नहीं कर पा रहा। अभी हालिया दिनों में हमास की ब्रिगेड ने तकरीबन 12 से ज्यादा इजरायली फौजियों को हलाक और 17 से ज्यादा इजरायली फौजियों को जख्मी किया था। अब इसी सिमत में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंट ग्रुप ने एक गजा में अलग अलग हिस्सों में इजरायली फौजियों को निशाना बनाकर ताजे हमले किए हैं। न्यूज एजेंसी अल मयादीन के मुताबिक अल-कुद्स ब्रिगेड के लड़ाकों ने खान यूनिस में इजरायली कब्जे वाली फौजों के ठहरने की इमारत को उड़ा दिया, जबकि गजा में बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाकर कई हमले अंजाम दिए गए। फिलिस्तीनी इस्लामिक ग्रुप की मिलिट्री यूनिट अल-कुद्स ब्रिगेड ने ऐलान किया कि उसके लड़ाकों ने जुनूबी गजा के मशरिकी खान यूनिस में एक इजरायली पैदल फौज की यूनिट पर कामयाब घात लगाकर हमला किया, जिसमें कई इजरायली फौजी हलाक और जख्मी हुए। ब्रिगेड के बयान के मुताबिक रेजिस्टेंस के लड़ाकों ने एक मकान में बम बिछा दिया था, जिसमें इजरायली कब्जा करने वाली फौजें पनाह लिए हुए थी। उस घर में एंटी पर्सनल और एंटी फोर्टिफिकेशन धमाकाखेज मवाद रखा गया था, जिसे सिपाहियों के अंदर दाखिला होते ही उड़ा दिया गया। जैसे ही इजरायली फौज वहां पहुंची, फिलिस्तीनी मुजाहिदीन ने मशीन गनों और RPG से फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से इजरायली फौज को शदीद फायरिंग और धुएं के बीच बचे हुए सिपाहियों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर तक बुलाने पड़े। एक और अलग कार्रवाई में अल-कुद्स ब्रिगेड ने खान यूनिस के मशरिक में अबासान अल कबीरा के इलाके में एक D9 मिलिट्री ग्रेड बुलडोजर को तबाह करने की तस्दीक की। इस ऑपरेशन में एक शदीद बारूदी बैरल नुमा धमाका खेज डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड के साथ एक मुश्तरका ऑपरेशन में इसी इलाके में थाकेब नामी शदीद बम धमाके के जरिए एक इजरायली मरकावा टैंक को भी तबाह कर दिया गया। इसके अलावा बीते दिनों जबालिया में हमास के लड़ाकों के ताजा हमलों में इजरायली फौजी हलाक हुए थे। इजरायली हुकूमत ने नॉर्थ गजा पट्टी के जबालिया में एक इजरायली फौजी की मौत की बात कबूल ली। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 601वीं इंजीनियरिंग बटालियन के फौजियों की इमारत में घुसने से कुछ वक्त पहले एक विस्फोटक डिवाइस में भयंकर धमाका हुआ, जिससे इजरायली फौजी की मौत हो गई। फिलिस्तीनी लड़ाका ग्रुप अलग अलग मोर्चों से इजरायली जमीनी बलों के खिलाफ जटिल घात और खतरनाक असर करने वाले हमले जारी रखे हुए हैं, जिससे इजरायली फौजी बड़ी तादाद में हलाक और जख्मी हो रहे हैं। इजरायली फौज के जरिए कबूल किए गए ताजा ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक मार्च में मारे गए इजरायली अफसरों और फौजियों की तादाद बढ़कर 30 हो गई है। ताहम
फिलिस्तीनी सोर्स लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हकीकी तादाद मुमकिन तौर पर काफी ज्यादा है और इजराइल की सेंसरशिप और इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट की पॉलिसी के तहत अपने नुकसान भर पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। गजा से मौसूल हो रही इन तमाम खबरों से ये साफ जाहिर हो रहा है कि इजरायली फौज को गजा में हर मोर्चे पर हमास के लड़ाकों से भारी जान और माल का नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ तक कि खुद इजरायली मीडिया और इजरायली एक्सपर्ट ये फैक्ट मान रहे हैं कि गजा में इजरायली फौज नाकाम हो गई है। गजा के शहीद बच्चों की याद में नीदरलैंड में होने वाले एहतजाज के मनाजिर से सबको हिलाकर रख दिया। गजा के मासूम शहीद बच्चों की याद में डच शहर अल्मेरे में एक अनोखा और मुतासरीन एहतजाज दर्ज किया गया। गजा के शहीद बच्चों की याद में नीदरलैंड में होने वाले एहतजाज के मनाजिर ने सबको हिलाकर रख दिया, जिसमें दुनिया के जमीर को झकझोरने के लिए हजारों बच्चों के जूते सड़क पर रखे गए। यह एहतजाज इजरायली बमबारी में शहीद हुए फिलिस्तीनी बच्चों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए किया गया था। शहर के चौक पर मुनक्किद इस पुरअमन मुजाहरे में शहरियों, इंसानी हुकूक के कारकुनान और फलाही तंजीमों ने हिस्सा लिया। ईरान ने अमेरिका से कहा कि जब तक उसे ये भरोसा नहीं दिलाया जाता कि परमाणु बातचीत के दौरान उस पर कोई फौजी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक कोई बात नहीं होगी। ईरान ने अमेरिका को साफ पैगाम दिया है कि जब तक उसे ये यकीन नहीं दिलाया जाता कि बातचीत के दौरान उस पर कोई फौजी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक उससे किसी भी तरह की बातचीत मुमकिन नहीं है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने पीर को बयान देते हुए कहा, हम अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं जब तक ये जमानत नहीं मिलती कि बातचीत के दौरान ईरान को किसी भी तरह के हमले का सामना नहीं करना पड़ेगा। पिछले महीने जब दर्जनों इजरायली और अमेरिकी लड़ाकू तैयारे ईरानी आसमान में दाखिल हुए और बमबारी का मुहिम चलाया तो ईरान की फिजाइयां कहीं नजर नहीं आई। ईरान ज्यादा कुछ नहीं कर सका और उसने अपने जेट तैयारे भी नहीं भेजे। इजरायली और अमेरिकी हवाई हमलों के चंद दिन बाद अब रिपोर्टें बता रही हैं कि तेहरान अब चीनी चेंगदू के J-10C लड़ाकू जेट खरीदने की तैयारी में है ताकि अपने पुराने और कम फंड वाले जंगी बेड़े को मजबूत किया जा सके। पाकिस्तान की एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली PL-15 मिसाइलों से हम आहंग सस्ते चीनी जेट्स का इंतखाब ईरान ने ऐसे वक्त पर किया है जब रूस के साथ Su-35 लड़ाकू जेट्स का सौदा नाकाम हो गया है। मॉस्को टाइम्स और यूक्रेनी न्यूज एजेंसी RBC यूक्रेन की रिपोर्ट के मुताबिक रूस से Su-35 हासिल करने की नाकाम कोशिश के बाद ईरान अब 4.5 नस्ल के मल्टी रोल लड़ाकू तैयारा चेंगदू J-10C को हासिल करने के लिए चीन से तेजी से बातचीत कर रहा है। चीन के सरकारी टीवी ने एक नए ग्रेफाइट बॉम्ब के बारे में जानकारी दी है जो 10,000 मुरब्बा मीटर के इलाके में बिजली को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है या पूरे बिजली घरों को तबाह कर सकता है। चीन के CCTV के जरिए जारी एक एनिमेटेड वीडियो में एक मिसाइल को जमीन पर मबनी लॉन्चर से लॉन्च किया जाता है और फिर एक हदफ की ओर उड़ता हुआ दिखाई देता है। जहां ये 90 छोटे सब अम्यूनिशन छोड़ता है, ये ग्रेफाइट की शक्ल में भी जाना जाता है। हदफ के इलाके पर छोटे ग्रेफाइट जर्रात का घना बादल छोड़ते हैं। चूंकि ग्रेफाइट यहां तक कि बादल में फैले जर्रात भी बिजली के बहुत अच्छे संवाहक होते हैं, इसीलिए हदफ वाले इलाके में कोई भी बिजली लाइन या बिजली के आलात शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। तुर्की में हफ्तावार तकीदी मैगजीन लेमन में शाया किए गए कार्टून को लेकर बड़ा तनाजा खड़ा हो गया। इस वाकये के बाद कम से कम 3 कार्टूनिस्टों को गिरफ्तार किया गया। कार्टून में पैगंबर मूसा और पैगंबर मोहम्मद जैसे शख्स को आसमान में हाथ मिलाते हुए दिखाया गया। बस यही तस्वीर लोगों के जज्बात को भड़काने का सबब बनी। इसके बाद तुर्की की हुकूमत ने सख्त कार्रवाई की और इस्तांबुल में मैगजीन के दफ्तर के बाहर गुस्साए मुजाहिरीन ने पुरतशद्दुद एहतजाज किए। लेमन मैगजीन के 26 जून के एडिशन में शाया हुए इस कार्टून में 2 अफराद को दिखाया गया है जिन्हें अल्लाह के 2 पैगंबर समझा जा रहा है। कार्टून में दोनों को आसमान में एक दूसरे के हाथ मिलाते हुए दिखाया गया है, जबकि जमीन पर एक जलता हुआ शहर और मिसाइलें नजर आती हैं। मैगजीन का दावा है कि इस कार्टून का मकसद इजरायली हमलों में मारे गए एक मुसलमान शख्स के दुख को उजागर करना था, जिसका नाम फर्जी तौर पर मोहम्मद रखा गया था। मैगजीन के चीफ एडिटर तुनके अग्गुन ने AFP में बात करते हुए कहा, इस्लामी दुनिया में 20 करोड़ से ज्यादा लोग मोहम्मद नाम रखते हैं। इस कार्टून का हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक नहीं। ज़ोहरान ममदानी की मुस्लिम पहचान पर अमेरिका में उन पर नस्ली हमले हो रहे हैं। ज़ोहरान ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी का प्राइमरी इलेक्शन जीता है और वो अब न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। ज़ोहरान ममदानी 2018 में अमेरिका के शहरी बने और 2020 में न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के मेंबर बन गए। अब 2025 में ज़ोहरान ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के लिए
डेमोक्रेटिक पार्टी का प्राइमरी इलेक्शन जीता है। लेकिन इससे ज्यादा अहम ये बात है कि 33 साल के ममदानी ने अमेरिका की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप तक ममदानी को निशाने पर ले रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बनते हैं तो वो फंड रोक देंगे। नजीब अहमद जेएनयू का वो तालिबे इल्म है जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस से लेकर सीबीआई तक अब बंद कर चुकी है, लेकिन उसकी मां की आंखें आज भी अपने बेटे की राह ताक रही है। नजीब अहमद अचानक जेएनयू हॉस्टल से कहीं गायब हो गया। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए सालों से तहकीकात चल रही है। बहुत सी कड़ियां जोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन बावजूद इसके गुत्थी आज तक हल नहीं हो पाई। दरअसल दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को सीबीआई को जेएनयू के तालिबे इल्म नजीब अहमद की गुमशुदगी का मामला बंद करने की इजाजत दे दी है। अदालत ने कहा कि एजेंसी के पास अब तमाम रास्ते खत्म हो गए हैं। नजीब अहमद साल 2016 में गायब हुआ था। उसके गायब होने के बाद तलबा ने वक्त वक्त पर एहतजाज किया। शुरुआत में इस केस की तहकीकात दिल्ली पुलिस कर रही थी, लेकिन बाद में ये जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी गई थी। कई साल की कोशिशों के बाद भी सीबीआई किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। अब एजेंसी ने अपनी आखिरी रिपोर्ट दाखिल कर अदालत से केस बंद करने की इजाजत मांगी थी, जो पीर को मिल चुकी है। बीजेपी ने पीर को एक नए कौमी सदर की अपॉइंटमेंट के लिए कवायद शुरू कर दी है, क्योंकि पार्टी ने कुछ रियासतों में नए सदरों का चुनाव कर लिया है और आज भी ऐलान करने की तैयारी कर रही है, जिससे जेपी नड्डा की जगह लेने के लिए जरूरी तादाद में रियासती सदरों की अपॉइंटमेंट पूरी की जा सके। बीजेपी के आइन के मुताबिक कौमी सदर के इंतखाब का अमल शुरू होने से पहले 37 तंजीमी रियासतों में से कम 19 में सदर का चुनाव जरूरी होता है और हुक्मरान पार्टी आज इस हद को पार करने वाली है। वीपी रामलिंगम और के बेचुआ को पीर को बारी बारी से पुडुचेरी और मिजोरम का बीजेपी सदर चुन लिया गया, जबकि महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसी रियासतों में इस ओहदे के लिए सिर्फ एक नामांकन दाखिल हुआ। गोशामहल के एमएलए टी राजा सिंह ने उन रिपोर्टों के बाद सख्त ऐतराज दर्ज करवाया जिसमें दावा किया गया कि बीजेपी ने एन रामचंद्र राव को अगला तेलंगाना सदर चुना है। तेलंगाना के मुतनाजा नेता टी राजा सिंह, जो अक्सर नफरत अंगेज तकरीर और फिरका वाराना बयानात की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय वजीर और रियासती बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी को मुखाने अपने इस्तीफा में गोशामहल के विधायक ने उन रिपोर्टों पर सख्त ऐतराज किया है जिनमें दावा किया गया था कि बीजेपी ने एन रामचंद्र राव को अगला रियासती सदर तय किया है। हाईकोर्ट के वकील और रियासती विधान परिषद के साबिक रुकन श्री राव इससे पहले एबीवीपी, भारतीय जनता युवा मोर्चा और बीजेपी के अलग अलग महकमे में काम कर चुके हैं। उन्होंने पहले भी पार्टी की हैदराबाद इकाई की कयादत की है। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी को लेकर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी कन्वीनर और साबिक सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ताहम बीजेपी रियासती जनरल सेक्रेटरी विष्णु मित्तल ने कहा कि दिल्ली की आवाम ने हम पर भरोसा किया है। आम आदमी पार्टी आवाम को बरगलाने का काम कर रही है। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा गया है, उनको पहले मकान दिए गए हैं। कूड़े के ढेर, पीने का गंदा पानी, नालियाँ सीवर जाम, गली गली में शराब के ठेके, बिजली के बढ़े हुए बिल, भ्रष्टाचार। तो कब तक आप गुमराह करोगे? 10 साल आपने गुमराह कर लिया ना। अब अरविंद केजरीवाल आके कुछ भी बोले, जंतर मंतर पे रैली देखी आपने, उसमें एक भी झुग्गी का व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। वहाँ पे सारे के सारे उनके पॉलिटिकल लोग, पार्टी के कार्यकर्ता थे। तो अब अरविंद केजरीवाल जी कुछ भी कहते रहे, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बहुत शानदार काम कर रही है और दिल्ली की झुग्गी बस्ती के लोगों के लिए हम इतना काम 5 साल में करने वाले हैं। महाराष्ट्र हुकूमत ने स्कूलों में पहली क्लास से हिंदी पढ़ाने के सरकारी ड्राफ्ट को वापस ले लिया है। ताहम इस ऐलान के एक दिन बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने पीर को कहा कि मामला हल हो गया है, लेकिन जिस तरह से ये सब सामने आया उसे आसानी से टाला जा सकता था। राज ठाकरे ने कहा, अगर उत्तर भारतीयों को रोजगार के लिए महाराष्ट्र आना पड़े तो उनके सूबों में भी मराठी पढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा, कल रियासती हुकूमत के पास हिंदी थोपने वाले 2 सरकारी फैसलों को वापस लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं मराठी आवाम को उनके सख्त रवैये के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये मसला शुरू से ही गैर जरूरी था। आवाम के साथ साथ मैं कुछ मुंसिफों, फनकारों और मराठी मीडिया के सहाफियों और एडिटर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने इस मसले पर आवाज बुलंद की। राज ठाकरे ने कहा कि उन्हें ये समझ नहीं आता कि हिंदी पढ़ाने पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, पहले हिंदी 5वीं या 6ठी क्लास में पढ़ाई जाती थी
तो वो कबूल थी, लेकिन अब पहली क्लास से क्यों थोपी जा रही है? अफगानिस्तान लगभग 4 दहाइयों तक जंग की जद में रहा है। इसके बाद साल 2001 में अमेरिकी हमलों ने यहां बुनियादी सहूलतों को तहस नहस कर दिया, लेकिन इस मुश्किल हालात में भी भारत ने अफगानिस्तान का हर कदम पर साथ दिया और बुनियादी ढांचों को खड़ा करने में अहम किरदार निभाया। यही वजह है कि तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद भी भारत के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते अच्छे हैं। एक बार फिर भारत ने अफगानिस्तान को ऐसी इंसानी मदद पहुंचाई जिसकी खूब बहस है और इसकी लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। भारत ने इंसानी मदद के तहत हाल ही में काबुल में 5 रोजा जयपुर विकलांग कैंप लगाया है। इसका मकसद उन अफगान शहरियों की मदद करना था जो किसी हादसे में या जंग में अपना हाथ पैर गंवा चुके हैं। ये कैंप अफगान माजूर और बेसहारा लोगों को दोबारा चलने फिरने की आजादी और खुद मुख्तार बनाने की दिशा में एक अहम पहल है। बांग्लादेश हुकूमत ने जुमे को ढाका के खिलखेत इलाके में एक दुर्गा मंदिर के इन्हेदाम से मुतालिक हालात को साफ करते हुए कहा कि मंदिर बांग्लादेश रेलवे की जमीन पर बगैर इजाजत के बनाया गया था। महकमा खारजा के मुताबिक मकामी हिंदू बिरादरी ने पिछले साल दुर्गा पूजा के दौरान बगैर इजाजत के रेलवे की जमीन पर एक आरजी पूजा मंडप कायम किया था। हालांकि बाद में रेलवे अथॉरिटी ने इजाजत बढ़ा दी, लेकिन मुंतजमीन तकरीब के बाद ढांचे को हटाने में नाकाम रहे, जिससे उनके समझौते की खिलाफ वर्जी हुई। हकीकत यह है कि पिछले साल दुर्गा पूजा के दौरान बिना बगैर पेशगी इजाजत के मकामी हिंदू कम्युनिटी ने जमीन के एक टुकड़े पर एक आरजी पूजा मंडप कायम किया, जो बिलाशुबा बांग्लादेश रेलवे की मिल्कियत में है। बाद में रेलवे अथॉरिटी ने इस शर्त के साथ इजाजत बढ़ा दी कि जैसे ही पूजा तकरीब खत्म हो जाएगी, मुंतजमीन आरजी मंडप को हटा देंगे। यूएनएससी में भारत ने आज पाकिस्तान की सदारत के मौके पर उसके दोहरे किरदार को बेनकाब किया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान एक तरफ तो अमन की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ दहशतगर्दी को बढ़ावा देता है। भारत ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए टेरर अटैक का जिक्र किया, जिसमें कई बेगुनाह मासूम लोगों की जान गई। ये हमला पाकिस्तान हिमायती दहशतगर्दों ने किया था। भारत ने बताया कि इस हमले के बाद उसने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया ताकि दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। ये बयान ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर में दहशतगर्दों और अनस्टेबिलिटी को लेकर चिंता बढ़ रही है। पाकिस्तान के चेयरमैन बनने से एक दिन पहले भारत ने यूनाइटेड नेशंस बिल्डिंग के एंट्री गेट पर द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ टेररिज्म नामक एग्जीबिशन मुनक्किद कर पाकिस्तान की दहशतगर्दी में भूमिका को उजागर किया। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।